नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं नीलेश गोहिल सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण विभाग में संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके प्रकारों की भी समझ प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा को देखते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थल, भाव, जाति और समूह का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। उसके उदाहरण के तौर पर यहाँ हमने कुछ शब्द रखे हैं, जैसे पेंसिल, टेबल, पंखा, कुर्सी, राहुल, गेहूँ, चावल, तेल, घी, कपड़ा, मनोज, राम, गीता, रौनक, प्रेम, घृणा, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, लड़की, शोक, दुख, खुशी, गुस्सा, नफरत, भावनगर, गुजरात, भारत, टोली, समूह, झुंड, गुच्छा आदि। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इन संज्ञा शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो वस्तुओं के नाम हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो व्यक्तियों के नाम हैं, कुछ स्थल के नाम, कुछ हमारे अंदर निहित भावनाओं के नाम, जाति के नाम और कुछ शब्द ऐसे हैं जो समूह का बोध कराते हैं। इसलिए इन शब्दों को हम संज्ञा कह सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस संसार में मौजूद जो कुछ भी है उसे पहचानने के लिए, उसे समझने के लिए हमने उसे कोई न कोई नाम दिया है। इसी नाम को हम व्याकरण के रूप में संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो इन शब्दों को हम संज्ञा कह सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ कुछ वाक्यों को देखते हैं जिनमें इन संज्ञा शब्दों का उपयोग किया गया हो। जैसे यह पेंसिल मेरी है, जिसमें पेंसिल शब्द का रंग अलग बताया गया है, इसलिए वह पेंसिल शब्द संज्ञा शब्द है जो कि एक वस्तु का बोध कराता है। दूसरा वाक्य है टेबल पर क्या पड़ा है, जिसमें टेबल शब्द भी किसी वस्तु का बोध कराता है, इसलिए उसे हम संज्ञा शब्द कह सकते हैं। तीसरा वाक्य है राहुल खेल रहा है, जिसमें राहुल शब्द किसी व्यक्ति या मनुष्य या फिर किसी लड़के के बारे में बोध कराता है, इसलिए उसको भी हम संज्ञा शब्द कह सकते हैं। चौथा वाक्य है लड़की गाना गा रही है, जिसमें लड़की शब्द से हमें किसी जाति का बोध हो रहा है, इसमें लड़की की पूरी जाति का बोध होता है। अगला वाक्य है हमारे ज़िले का नाम भावनगर है, जिसमें किसी स्थल विशेष का नाम दिया गया है। उसके बाद का वाक्य परीक्षा में कम गुण आने से मुझे दुख हुआ, जिसमें हमारे अंदर निहित भावनाओं का नाम दिया गया है जो कि दुख है। उसके बाद यह एक बहुत बड़ा पर्वत है, जिसमें पर्वत शब्द भी एक संपूर्ण जाति के नाम के लिए निहित किया गया है। दुकान से 2 किलो चावल ले आओ, जो कि नाप तोल के हिसाब से मिलने वाली वस्तु है, जिसे हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, उस वस्तु का नाम दिया गया है। उसके बाद भारतीय सेना बहुत बड़ी है, जो सेना शब्द है वह पूरे समूह का बोध कराता है, इसलिए उसे भी हम संज्ञा के रूप में यहाँ देख सकते हैं। अब हम संज्ञा के जो विविध प्रकार हैं उसके नाम जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसे संज्ञा के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तो अब हम संज्ञा के इन्हीं भिन्न भिन्न प्रकारों की बारी बारी से एक एक करके विस्तृत समझ प्राप्त करेंगे और उसके उदाहरणों को देखकर उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उनमें से पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों के माध्यम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थल के नाम का बोध होता हो, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ निश्चित शब्द का प्रयोग किया गया है। निश्चित मतलब जो है वही, उसके अलावा और कोई नहीं। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ उदाहरण के तौर पर हमें दिए गए शब्द राहुल, सीता, पंखा, टेबल, सूरत, महुआ आदि शब्द। तो यहाँ जो शब्द दिए गए वह किसी निश्चित व्यक्ति के नाम है, किसी निश्चित वस्तु के नाम है, या किसी निश्चित शहर, स्थल या गांव के नाम है। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हमें कोई कहे जाओ राहुल के पास जाओ, तो हम सीधा राहुल के पास ही जाकर खड़े रहेंगे। और कोई कहे चलो पंखे के स्विच ऑन कर दो, तो हम पंखे के ही स्विच ऑन करेंगे। टेबल पर से पुस्तक लाओ, तो पुस्तक हम टेबल पर ही ढूंढने जाएंगे, नहीं कि कहीं और। कल हम सूरत गए थे, तो कल हम कहाँ गए थे, तो कि सूरत गए थे। ऐसा हमें निश्चित एक नाम दिया गया है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो सभी उदाहरण के शब्द हैं वे सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं, जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थल का बोध हो रहा है। तो चलिए हम कुछ वाक्यों को देखते हैं जिनमें कुछ ऐसे ही संज्ञा शब्दों का उपयोग किया गया हो। तो पहला वाक्य है राहुल खेल रहा है, जिसमें हमें निश्चित तौर पर पता चल रहा है कि राहुल नाम का लड़का ही खेल रहा है और कोई नहीं। हमें सिर्फ राहुल के बारे में ही पता चल रहा है। अगले वाक्य में देखते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए, जिससे हमें पता चलता है कि राम, सीता और लक्ष्मण नामक व्यक्ति वन में गए हैं। अगले वाक्य में टेबल पर क्या रखा है ऐसा लिखा है, जिससे हमें निश्चित तौर पर पता चलता है कि हमें कौन सी चीज़ के ऊपर क्या रखा हुआ है ऐसा प्रश्न पूछा गया है, जिसमें चीज़ का नाम है टेबल। कल हम सूरत गए थे, कल हम सूरत गए थे, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ सूरत जाने की ही बात की गई है, जिससे हमें निश्चित तौर पर यह मालूम होता है कि यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला वाक्य हमारे राज्य का नाम गुजरात है। यहाँ हमें हमारे राज्य के नाम के बारे में पूछा गया है, और जिससे हम निश्चित तौर पर यह गुजरात शब्द के माध्यम से कह सकते हैं कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। अगला वाक्य मेरा भारत महान, जिसमें भारत देश की बात की गई है, जिससे हमें पता चलता है कि यह भी एक देश का नाम है और यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में उपयुक्त होता है। तो आइए अब हम संज्ञा के दूसरे प्रकार जातिवाचक संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन शब्दों के माध्यम से संपूर्ण जाति का बोध होता हो, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पर्वत, नदी, शहर आदि शब्द जो कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थल का निर्देश नहीं करते, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। इसलिए इन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार से किया गया है। तो आइए देखते हैं वाक्यों में जातिवाचक शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ हम देखते हैं कि वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा के शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। तो पहला वाक्य है हमने मानव जाति में जन्म लिया है। दूसरा वाक्य है यह पर्वत बहुत बड़ा है। तीसरा दुनिया में बहुत से देश हैं। चौथा हमारे राज्य का नाम क्या है। पांचवा हम पेड़ के नीचे बैठे थे। अगला यह नदी बहुत बड़ी है। अगला लड़की गाना गा रही है। तो इन सब वाक्यों में हमने देखा कि यहाँ पर हमें किसी निश्चित मनुष्य, पर्वत, देश, स्थल या किसी के भी बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वे सभी शब्द किसी न किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। इसलिए हमने इनको जातिवाचक शब्द कहा है।
संज्ञा का अगला प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो आइए इसकी परिभाषा को जानें। जिन शब्दों के माध्यम से किसी भी भावना का बोध होता हो उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे क्रोध, नफरत, गुस्सा, प्रेम, सुख, दुख, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि जैसे भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और उनको भी हमने अलग अलग संज्ञा या नाम दिए हैं, इसलिए इन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम कुछ वाक्यों को देखते हैं जिनमें भाववाचक संज्ञा के शब्दों का उपयोग किया गया हो। तो आइए देखें भाववाचक संज्ञा वाले वाक्य। तो पहला वाक्य है, मेरे मित्र को बीमार देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। दूसरा वाक्य है, मुझे गंदगी देखकर गुस्सा आ गया। तीसरा वाक्य है, ताजमहल की सुंदरता देख मुझे आश्चर्य हुआ। अगला वाक्य है, परीक्षा में प्रथम क्रमांक आने से मैं बहुत खुश हुआ। अगला वाक्य है, भगवान के दर्शन करके सुख की अनुभूति हुई। उसके बाद का वाक्य है, माता अपनी संतान को बहुत प्रेम करती है। तो यहाँ हमने देखा कि दुख, गुस्सा, आश्चर्य, खुश, सुख, प्रेम ये सभी हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाली अलग अलग भावनाएं हैं जिन्हें हमने अलग अलग नाम दिए हैं और वे सभी अलग अलग परिस्थितियों में हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होती है। इसलिए हम इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। अगला जो संज्ञा का प्रकार है वह समूहवाचक संज्ञा है। तो आइए हम इसकी परिभाषा को देखें। जिन शब्दों के माध्यम से समूह का बोध होता हो उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे समूह, टोली, मंडल, झुंड, सभा, सेना, फौज, गुच्छा, गुच्छ आदि जैसे शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं, क्योंकि वे सभी शब्द किसी न किसी रूप में किसी समूह का बोध कराते हैं। जैसे कि समूह शब्द है, टोली शब्द है, मंडल शब्द है, वह किसी कोई एक वस्तु या कोई एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनता है। इसके लिए एक या एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम इन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ वाक्यों को देखते हैं जिनमें समूहवाचक संज्ञा के शब्दों का उपयोग किया गया हो। तो देखते हैं, मंदिर में सभा का आयोजन किया गया है। बंदरों की टोली भाग रही है। यह भारतीय थल सेना है। बेल पर अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं। आकाश में पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। रात को हमें तारामंडल दिखाई देता है। इन वाक्यों में सभा, टोली, सेना, गुच्छे, झुंड, मंडल जैसे समूहवाचक संज्ञाओं का उपयोग किया गया है, जिनसे हमें यह पता चलता है कि यहाँ एक से अधिक वस्तु या व्यक्तियों की बात हमें पता चलती है और ये सभी शब्द किसी न किसी रूप से समूह का बोध कराते हैं। इसलिए हम इन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा का अगला प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों के माध्यम से किसी भी नाप तौल के हिसाब से मिलने वाले वस्तु का, धातु का और द्रव्य रूपी वस्तुओं का बोध होता हो उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे चावल, बाजरा, तेल, डीजल, पेट्रोल, गेहूँ, आटा, कपड़ा, लोहा, सोना आदि जैसे शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अभी देखें तो नाप तौल के हिसाब से मिलने वाली वस्तु अर्थात जैसे कि चावल, बाजरा ये सब हमें वजन के भाव पे मिलते हैं। डीजल, पेट्रोल, पानी ये सभी तरल यानी कि प्रवाही पदार्थ है, इसलिए इन शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। और दूसरा है जैसे कि नाप के आधार पर मिलने वाली वस्तुएं, जैसे कि कपड़ा है उसको हम मीटर के हिसाब से खरीदते हैं और बेचते हैं, इसलिए इन सभी शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो आइए इसके आधार पर हम कुछ वाक्यों को देखते हैं जिनके अंदर
द्रव्यवाचक संज्ञाओं के शब्दों का उपयोग किया गया हो। तो वाक्यों को देखें। थैली में चावल भरा हुआ है। दुकान से 1 लीटर दूध ले आओ। मैंने सोने का हार खरीदा। गाड़ी में पेट्रोल भरवा लाओ। मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। डिब्बे में तेल भरा हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इन सभी वाक्यों में द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का उपयोग किया गया है, जैसे चावल, दूध, सोना, पेट्रोल, कपड़ा, तेल। ये सभी चीज़ें ऐसी है जो नाप तौल के हिसाब से या तरल प्रवाही पदार्थ है, इसका बोध कराती है, इसलिए इनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हमने संज्ञा और संज्ञा के प्रकारों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की, उसके उदाहरण देखे और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।